जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही वियर्ड होते हैं। उसका पर्पस ये है कि आज जो दोस्त हैं वो कल शायद दुश्मन बन सकते हैं और कल जो दुश्मन थे वो आज शायद दोस्त बन सकते हैं। यही केस हुआ है पोलैंड और यूक्रेन को लेकर, जो आज तक बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे के साथ दोस्त थे। अब इन दोनों के बीच दरार आ चुकी हुई है। क्या है पर्पस, किस लिए न्यूज चैनल्स में पोलैंड और यूक्रेन छाए हुए हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि पोलैंड जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। दरअसल पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट किया कि वो नो लॉन्गर सप्लाई करेंगे वेपन्स टू इट्स नेबर, दैट इज यूक्रेन को वो वेपन्स जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट जो है वो कपल ऑफ मंथ से चल रहा है, जब से ग्रेन एक्सपोर्ट का इशू यहाँ पर आया हुआ है। मैं ग्रीन एक्सपोर्ट के इशू के बारे में थोड़ा बहुत देर में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी पोलैंड का फोकस जो होगा वो खुद को डिफेंड करने के लिए होगा, मोर मॉडर्न वेपन्स के द्वारा। क्योंकि अब तक वेपन्स जो है वो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे थे रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। अब पोलैंड को शायद हीट महसूस हो रही है कि उसके सेफ्टी, खुद के सेफ्टी के लिए भी उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इमीडिएटली पोलैंड के प्रेसिडेंट आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने ये कहा कि उनके कमेंट्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है, यानी कि उनके प्रधानमंत्री के कमेंट्स को मिस इंटरप्रेट किया गया वर्स्ट वे पॉसिबल में। और जो कुछ भी प्रधानमंत्री कहना चाहते थे वो बस इतना था कि नए जो प्रोड्यूस्ड पॉलिश वेपन्स होंगे वो नहीं भेजे जाएंगे। पोलैंड ने ऑलरेडी बहुत ही मिलिट्री मदद की हुई है यूक्रेन को। यूक्रेन को ऑलरेडी 320 सोवियत एरा टैंक्स भेजे हुए हैं, 14 MiG-29 फाइटर जेट्स वगैरह भेजे हुए हैं और बहुत ही कम अब हमारे पास बचा हुआ है मदद करने के लिए। अब क्या पता है हमें इस न्यूज के बारे में। देखिए, ट्यूसडे के दिन पोलैंड ने यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया हुआ था, क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी। वहां पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पीच भी दी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि पोलैंड, हंगेरी और स्लोवाकिया ने यूक्रेनियन ग्रेन पर जो बैन है उसे एक्सटेंड किया हुआ है। और ये बहुत ही अलार्मिंग है कि किस तरीके से एक जमाने में जो यूरोप के, यूक्रेन के जो फ्रेंड्स थे वो किस तरीके से अब उनके ही खिलाफ आहिस्ता से हो रहे हैं, यानी कि एक सॉलिडारिटी का प्ले यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। तो पोलैंड ने उनके इस वर्ड्स को डिनाउंस किया और कहा कि देखो, सिंस द फर्स्ट डे इटसेल्फ पोलैंड हमेशा से सपोर्ट करते आया है यूक्रेन को, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके का लांछन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर लगाना ये सही नहीं है। अब देखिए, पोलैंड की मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी हुई है। 1/3 जो है परसेंटेज ऑफ देयर मिलिट्री हार्डवेयर वो ऑलरेडी यूक्रेन को भेजा जा चुका हुआ है। और पोलैंड भी एक ऐसे प्रोसेस में है जहां पर वो अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर जो ओल्ड सोवियत एरा के बेस्ड जो वेपन्स हैं उन्हें रिप्लेस करके मॉडर्न वेस्टर्न प्रोड्यूस्ड किट के द्वारा वो यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं कि जो टॉप कंट्रीज जो है मिलिट्री एड को जो डोनेट कर रहे हैं यूक्रेन को, उसमें से पोलैंड भी आपको एक देखने को मिलेगा, लगभग 3.3 बिलियन US डॉलर्स के आसपास। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये भी दी गई थी कि अभी जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा एम्युनिशंस का, वो नहीं भेजा जाएगा, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट से साइन किए जा चुके हैं। जैसे कि यूक्रेन ने ऑलरेडी पॉलिश मैन्युफैक्चरर PGZ के साथ डील साइन की हुई थी कि वो 60 कार्ब आर्टिलरी वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाएगा। जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हुए हैं उसे पोलैंड जो है वो रिस्पेक्ट करेगा और उसे प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, हुआ क्या प्रॉब्लम ये कि 15 अक्टूबर को इलेक्शंस होने वाले हैं पोलैंड में, और पोलैंड की जो करंटली रूलिंग पार्टी है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी, वो चाहती है कि फार्मर्स का सपोर्ट वहां पर मिले। लेकिन यहाँ पर फार्मर्स का सपोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब से यूक्रेनियन ग्रेन का इंपोर्ट यहाँ पर चालू हुआ है, जो लोकल फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं हीट को जो है वो फील कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे आर बीइंग थ्रेटेंड। अब थोड़ा बहुत मैं आपको ये ग्रेन इंपोर्ट इशू के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब से फुल स्केल इन्वेजन हुआ रशिया का यूक्रेन पर फरवरी 2022, तब से अल्टरनेटिव फाइंड कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि पहले तो ब्लैक सी की मदद से वर्ल्ड वाइड यूक्रेन का ग्रेन जाता था। अब रिसेंटली भी रशिया ने ब्लैक सी का जो ग्रेन डील है उसे ब्लॉक किया हुआ है। तो उसी के चलते अब यूक्रेन अल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश कर रहा है और ओवरलैंड रूट्स, मेन जो ब्लैक सी शिपिंग लेन्स वगैरह जो कि क्लोज थे, उसके बजाय अब वो लैंड के द्वारा अपने ग्रेन्स को पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट लार्ज क्वांटिटी जो ग्रेन्स हैं वो सेंट्रल यूरोप में जाकर रुक रहे थे पूरी तरीके से। तो कई सारा अनाज जो है वो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में रुका हुआ था। तो कॉन्सिक्वेंटली वहां के लोकल फार्मर्स के इश्यूज को देखने के बाद यूरोपियन यूनियन ने टेम्पररी बैन लगाया हुआ था यहाँ पर यूक्रेन के ग्रेन्स को इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर 5 कंट्रीज का नाम लिया गया था, बुल्गारिया, हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया, जो कि वहां के लोकल फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना था।
तो जाहिर सी बात थी कि यूक्रेन ग्रेन की वजह से कहीं उनके लोकली प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स की प्राइसेस हद से ज्यादा ना गिर जाए, तो बिकॉज ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ था। लेकिन ये बैन जो है वो 15 सितंबर को उठाया गया था और ईयू ने अब फिर से डिसाइड किया कि इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को फिर से सपोर्ट देना था, उनके ग्रेन्स के इंपोर्ट को जो है वो जारी करना था। लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई कि हंगेरी, स्लोवाकिया और पोलैंड तीनों ने कहा कि हम बैन इसी तरीके से मेंटेन करेंगे, यूरोपियन यूनियन के कहने के बावजूद भी कि अब ये बैन मेंटेन नहीं किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि उनके उनके कंट्री के नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज, उनके उनके कंट्री के प्रायोरिटीज कुछ अलग हो सकते हैं। तो इसी के जवाब में यूक्रेन के इकोनॉमी के मंत्री ने कहा कि देखिए ये बहुत ही क्रूशियल है हम सभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को ये जानना कि इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स जो है वो बैन नहीं कर सकते यूक्रेनियन गुड्स के इंपोर्ट को। जो कुछ भी डिसीजन लेंगे वो यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली लेंगे। अब सोर्सेस का मानना यह भी है कि यूक्रेन ने एक लॉ सूट फाइल की हुई थी स्लोवाकिया के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अब वो लॉ सूट जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच एक ग्रीन लाइसेंस सिस्टम सेटअप कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब सिमिलरली पोलैंड ने कहा कि इस तरीके के लॉ सूट से हम डरने वाले नहीं हैं, WTO के पास आप जाइए, जहां कहीं पर भी जाइए, ये आपकी मर्जी है, हम जो है अपनी प्लेस पर रहेंगे, हमारे लिए जो प्रायोरिटी है हम उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों कंट्रीज के बीच थोड़े बहुत टेंशन अब चल रहे हैं। अब क्या हो सकता है वे अहेड? देखिए, बैन के बावजूद भी ये तीनों कंट्रीज ने अलाउ किया हुआ है कि यूक्रेन के ग्रेन्स जो वो ट्रांसपोर्ट किए जाए इनके कंट्री से होते दूसरे मार्केट्स को, यानी कि ये कंट्रीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो जगह जरूर देंगे, पैसेज जरूर देंगे ताकि आप हमारे लैंड्स का मदद करो दूसरे कंट्रीज को पहुंचने के लिए, लेकिन उनकी कंट्री में बेचने की इजाजत नहीं है। तो फ्रांस भी यहाँ पर आया, तो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि ईयू की स्टडी के मुताबिक ऐसा कोई भी थ्रेटन हमें यूरोपियन फार्मर्स को देखने को नहीं मिलेगा यूक्रेन ग्रेन के इंपोर्ट की वजह से। और ये टेंशन जो है बहुत ही रिग्रेटेबल है, क्योंकि एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब यूक्रेन के साथ हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन अब एक दूसरे के साथ हम दूरी बढ़ा रहे हैं। पोलैंड ने भी जो कुछ भी मदद जो वो कर सकता था यूक्रेन को ऑलरेडी दिया हुआ है। रशिया के खिलाफ जितना भी सपोर्ट वो दे सकता था उसने दिया हुआ है। जर्मनी को भी उन्होंने लॉबी किया हुआ था ताकि वो लेपर्ड 2 बैटल टैंक्स यहाँ पर दिए जाए और कई सारे फाइटर जेट्स भी यहाँ पर वो प्लेट्स करें। और साथ ही साथ पोलैंड ने लगभग 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज को भी यहाँ पर यूक्रेन से शरण दी हुई है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक इंडिया सीडीएस एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।